वो वापस आ गए हैं बड़ा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो रणवीर? रणवीर वहां पे कोई भी हो सकता है। They could be there right now. अगर है तो आज मुलाकात हो ही जाए। अरे लास्ट टाइम हम यहीं से तो अंदर गए थे। ये उन्हीं ब्लैक गैंग वालों का काम है। रणवीर क्या कर रहा है यार? हम इन्हें ढूंढना चाहते हैं बड़ा। सच कह रहे हैं, एक बार हमें पता चल जाए ये कौन है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। दीवार को बंद करके दूसरी सीक्रेट एंट्रेंस निकालना बहुत अच्छा आइडिया था और जंबो की स्पीच भी हमारे लिए काम कर गई। अब हम सबको पता है कि 11th में कितना रबिश भरा हुआ है। मौर्य हाई की सबसे वर्स्ट क्लास, और यहाँ इतना रबिश नहीं होना चाहिए। 11 के सब स्टूडेंट बुरे नहीं है। हाँ, ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम 11th में हो। और रणवीर सिसोदिया सबसे डेंजरस है। वो हमें पता है, लेकिन मुझे सबसे डेंजरस स्टूडेंट नहीं, सबसे वीकेस्ट चाहिए। कौन है वो? टिया इन वॉल्स के बीच में अपनी लाइफ वेस्ट कर रही है। टिया बिटिया का लंच आ गया। काका, टिया को भूख नहीं है। ठीक है अभी भूख नहीं है, लेकिन जैसे ही देखोगे कि ये क्या है। काका, इतना फनी है क्या? फनी है क्या कि टिया को डिप्रेशन हो रहा है? ओहो टिया, अब बहुत हो गया, थोड़ा हंस भी दो। काका, टिया के फोरहेड पे रिंकल्स आ रहे और वो कुछ कर भी नहीं पा रही है। टाटड़ो। वाओ, आई न्यू इट कि पापा का फैशन शो टिया के बगैर हो ही नहीं सकता। बाकी माने? मेरे फ्रेंड्स के इनविटेशंस काका दीजिए ना। पर मुझे तो इसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या टिया फैशन शो में अकेले जाएगी? नो वे। काका, पापा ने उस गवार रणवीर को इनवाइट किया है? पता नहीं। नो वे, टिया के साथ कोई गेम नहीं खेलता, स्पेशली पापा। टिया छोड़ो भी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया तो सही। आपको क्या लगता है कि ये सब से टिया प्लीज हो जाएगी? सोच लो, अगर तुम ठीक से रही तो हो सकता है तुम्हारे पापा तुम्हारी बाकी की सजा माफ कर दे। शायद। कल क्या दिन है काका? शुक्रवार। व्हाट? फ्राइडे। मैं क्या करूं, मैं क्या पहनूं? टिया की लाइफ में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। टिया के पास एक भी ऐसा ड्रेस नहीं है जो उसने एक बार पहले नहीं पहना हो। ओह गॉड, ये वाला मैंने पहले पहना हुआ है, ये वाला नो। मैं क्या करूं? काका, टिया हो जाओ ना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ठीक है, मैं अभी साहब को कह के तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस मंगवाता हूँ। ओके? ओके। ओहो, कम ऑन, सैटरडे को क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बेब्स, मैंने तुम्हें संडे को शेड्यूल किया है। संडे द कूल डेज फॉर द कूल वेज। क्या आइडिया है? नो, मुझे इससे बेटर रीजन दो कि हम सैटरडे को क्यों नहीं जा सकते। बेब प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ओह, तो तुम नहीं बता सकते? नहीं। ग्रेट, इसका मतलब है तुम किसी और लड़की को डेट कर रहे हो। दैट्स इट, बाय। बेब्स प्लीज, ओके। तुम इतनी वैक्ड आउट मत हो जाओ। टेक अ चिल पिल। तुम इतनी वर्कड आउट होती हो ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। यू नो आई लाइक टू बी कूल। हाँ, तुम सही कह रही थी, मैं किसी और लड़की के साथ बाहर जा रहा हूँ। आहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम किसी और लड़की को डेट कर रहे हो। डेट नहीं कर रहा, सिर्फ बाहर जा रहा हूँ। और चिलैक्स बेब्स, वो तुम्हारी तरह नॉकआउट नहीं है। कौन है वो लड़की? प्रियंका। प्रियंका? फेंको मत, सच बताओ। मैं फेक नहीं रहा हूँ, और वैसे भी मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इसी नॉकआउट को छोड़ के वॉकआउट के साथ जाऊंगा? नहीं। ओके, क्योंकि वो फैट लंप है और मैं। बेब्स, अपने आप को तो देखो, तुम कितनी स्वीट हो। तुम्हें क्या लगता है ना कूल उसके साथ इन्वॉल्व होगा? नहीं, यक,
वो तो एक फ्रेंड ने कहा उसे सैटरडे बजिंग टाइम दिखाओ, इसलिए। और उसने कहा कि यहाँ सबसे हैपनिंग डूड कौन है, हु इज द बेस्ट, और वो है नकुल। या बेबी नकुल। और ये डूड कभी किसी को ना नहीं बोलता, खास करके लड़कियों को। लेट्स गो। Hi, lovely dress. Oh, I know. Tia's great. Thank you. टिया, मुझे तुमसे बात करनी है। Okay, girls. बाकी बातें बाद में. Bye bye. मैं तुम्हारे डैड के फैशन शो में नहीं आ सकती। Really? पर टिया जा सकती है. टिया, मेरे लिए इनविटेशन है। तुम नकुल के साथ नहीं जा रही? Too bad. टिया को लगा कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सीक्रेट करना है. So, no more invitations. Sorry, sweetie. तो महारानी टिया आ गई, अब तो पीछ नहीं रहेगी। I wish कि टिया की मेडिसिन एंटी कैमल होती, तो टिया much better feel करती. Come. बैंड कल प्ले कर रहा है। क्या? कल? इतनी जल्दी? मैं अभी किसी को फेस नहीं कर पाऊंगी। आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। I thought कि हम अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्ले तो कभी और बहुत देर बाद करेंगे। डोंट वरी प्री, सब ठीक हो जाएगा। क्लास में चले? चलिए, बाय। Sensitivity is not a weakness. Okay? साहिल? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो पूरी तरह से घुल मिल गया है। मिस्टर जामवाल, मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं साहिल के एडमिशन के लिए, और अब वो कह रहा है कि उसे स्कूल छोड़ना है। इट्स अ प्रॉब्लम। पर क्यों? आई डोंट नो। कह रहा है कि स्टूडेंट्स ठीक से बिहेव नहीं करते उसके साथ, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कुछ तो है मिस्टर जामवाल। देखिए आप रिलैक्स करिए, मैं इस मामले को खुद हैंडल करूंगा, एंड आई एम श्योर कोई छोटी मोटी बात ही होगी। हाँ 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 बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा रखिए मिस्टर शाह। मैं आपके भांजे से बात करूंगा और उसके बाद आपको खुद फोन करूंगा। एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा होगा, दैट्स इट। ओके। ग्लोरिया,
लतिका को मेरे ऑफिस में अभी भेजो। अभी मतलब अभी, इसी वक्त। एक्सक्यूज मी मिस्टर दत्त, लतिका को प्रिंसिपल ने बुलाया है। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि आप इन 2 फ्रेजेस में से एक चुनें और फिर ये लिखें कि आपने ये फ्रेज क्यों चुना। सर, ये किसने लिखा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर ये है किसके लिए? ये कोई लिटरेचर क्लास तो नहीं? आई होप आपको ये पता है। वेरी स्मार्ट सिद्धार्थ। सर ठीक कह रहा है सर। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। ये लिटरेचर क्लास नहीं है लेकिन फिलॉसफी क्लास तो है ना। और फिलॉसफी का मतलब कुछ पुरानी किताबों में लिखे हुए कुछ पुराने ख्यालात नहीं है। फिलॉसफी जिंदगी है और जिंदगी के बहुत सारे पहलू। कुछ और क्वेश्चंस, कमेंट्स, सजेशंस? नो? गुड, तो फिर लिखिए। मैंने कितनी बार कहा है कि सेल फोन्स प्लीज क्लास में ऑफ रखिए। ब्रेक में अकेले, अर्जेंट है। आशी। पापा, हमने साहिल के बारे में क्या अग्री किया था? पापा मैंने उसके क्लोज जाने की कोशिश की थी, स्वेर। और कोशिश करो, और। मुझे क्यों कोशिश करनी चाहिए? स्कूल में सभी तो उसे इग्नोर करते हैं। क्यों? क्यों? साहिल कुछ ठीक नहीं है। आपको नहीं पता पापा, स्कूल में स्ट्रेंज रूमर स्प्रेड है उसके बारे में, और अगर मैं उससे फ्रेंडशिप करूं तो मुझे भी इग्नोर ट्रीटमेंट मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है बताओगी? किस तरह के रूमर्स हैं? पापा आप मत ही पूछिए, आप बस इतना समझ लीजिए कि साहिल सिर्फ मेरी ही नहीं, इस स्कूल की रेपुटेशन के लिए भी बहुत अनुकूल है। बकवास बंद करो लतिका। गिव मी गुड इनफ रीजन। हर किसी की बात पर बिलीव कर लेती हो। मैं हर किसी की बात पे बिलीव नहीं करती, ओके? मैं बस उसके साथ नहीं रहना चाहती, बस। बेटा जरा समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। जिंदगी में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। समझने की कोशिश करो बेटा। इसमें समझने ऐसा क्या है? मेरा फ्यूचर भी आपके फ्यूचर की तरह होगा। आप इतने कॉम्प्रोमाइज जो करते हैं। लतिका, लतिका, अब मैं जा सकती हूँ यहाँ से? सर, राघव सर की क्लास है और मैं मिस नहीं कर सकती। मैंने जो कहा है उस पर सोचना, वरना वीकेंड की आउटिंग कैंसिल, समझी? एक्सक्यूज मी सर। तुम यहाँ क्या सुन रही थी? कुछ नहीं सर, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मिस्टर सिंघानिया आपको ढूंढ रहे हैं। ओह माय गॉड, किस लाइन पर है वो? सर फोन पे नहीं है, वो खुद यहाँ है। ओह, हेलो सर, कैसे हैं आप? आप कैसे? बस बिल्कुल ठीक। आप बाहर जा रहे हैं ना? हाँ, मैं यूरोप जा रहा हूँ। ओह गुड गुड। लेकिन लास्ट मिनट में मैं कुछ अरेंज करना चाहता हूँ। हाँ, ग्लोरिया कर देगी। ग्लोरिया कुछ भी अरेंज कर सकती है। नहीं, ये काम मैं खुद करना चाहता हूँ। ओह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? ग्लोरिया, एक्सक्यूज मी। आइए यहाँ बैठ के बात करते हैं प्लीज। मिस्टर जामवाल, इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट बोर्ड मेंबर्स की तरफ से। आपको एक एडमिशन करना है 12th में, और उसे एज ए प्रीफेक्ट भी रखना है। सर एडमिशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक नए स्टूडेंट को प्रीफेक्ट बाकी स्टूडेंट्स को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? देखिए, इसकी आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दीजिए, लेकिन उस लड़के को यहाँ पर एज ए प्रीफेक्ट रखना ही होगा। कह देना कि स्कूल काउंसिल ने अपॉइंट किया है फॉर डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं अभी इंटरव्यू अरेंज कर देता हूँ। नो, इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस उसे जल्द से जल्द यहाँ एडमिशन दो।
पर कौन है वो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपनी पहचान बदल कर यहाँ आ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे यहां पर रखना है। वो क्या करता है इट्स अ सीक्रेट। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके यस। अर्जुन, 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 ये है मिस्टर जामवाल, स्कूल के प्रिंसिपल। हेलो सर, अर्जुन खन्ना। हेलो, वेलकम टू मौर्य हाई। मैं आप लोगों के असाइनमेंट से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। एक्सक्यूज मी, सिट डाउन। आप लोगों को क्लास के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये हैं अर्जुन खन्ना, स्कूल के नए प्रीफेक्ट, आप लोगों के सीनियर। हमारे स्कूल काउंसिल ने इन्हें स्टूडेंट्स के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अपॉइंट किया है। ओके, अर्जुन खन्ना। यही रह रही हो क्या? हाँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, मैं बाद में आती हूँ। हे भग्गू, मैं मोटी रोली के बारे में भूल गई। आई गॉट गो, मैं बाद में समझाती हूँ। ओके बाय। वृंदा, ये साइको भी ना जीनियस है। पैनिक अटैक्स के बारे में सब कुछ पढ़ रही है। देखो, टोटल जीनियस। पागल है। सोचो किसी दिन सच्ची में स्कूल में डॉग आ गया तो उसे तो सब पता चल जाएगा। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि मैं कितनी बड़ी कावर्ड हूँ, राइट? नो, मैं तो तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। तुम मुझे? हाँ, जो कुछ तुमने किया। नहीं एमपी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सॉरी इसलिए बिकॉज मैं तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट करती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मैं थोड़ी जेलस हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारी तरह थोड़ी सेंसिटिव होना चाहती हूँ, बट एज आई सेड, पता नहीं क्यों। आई डोंट लाइक योर स्ट्रेंज वेज, बट आई लाइक यू। मैं भी तुम्हें। तुम बिल्कुल ना उठो, पता है ना, हर टाइम मुझे हक करती रहती हो। तुमने बेल नहीं सुनी क्या? पता नहीं, बेल बजने के बाद क्लासरूम में रहना अलाउड नहीं? नहीं, हम बस जाने ही वाले थे। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम पहले कपड़े टाइडी करो, बाद में बात करो। अपने आप को कभी देखा है? एकदम अनटाइडी, बाल, कपड़े सब अनटाइडी। तुम्हें मालूम क्लासरूम में रहने की क्या पनिशमेंट है? जिम साफ करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? पर ये अपने आप को समझता क्या है? वेल, हम समझते हैं। आई थिंक नया है इसलिए। Remake, 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 remake.